अस्सलाम वालेकुम मलगरू नन मी दला द मौलाना फजल रहमान और द सनम जावेद यो ډیره خشته او ډیره فنی ویډیو وروړې ده مکمل وګورئ امید دی چې ډیر خوند بدله درکړي دا ویډیو تاسو وګورئ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। नाजरीन, एक शेर अर्ज किया है, जो पी जाए लाखों की लस्सी, जो पी जाए लाखों की लस्सी और खाए डीजल वाला पान। आज हमारे साथ मौजूद हैं फजल रहमान। फजल रहमान साहब, जब आप लोगों को कहते हैं कि आपका नाम डीजल नहीं है तो लोग क्या कहते हैं? तो आपकी बात को लोग यकीन नहीं करते, हंस पड़ते हैं। अच्छा, सुना है आपने सदर पाकिस्तान बनने की भी कोशिश की थी, कैसी कोशिश थी ये? वो भोंडी और इंतहाई कमजोर थी। अच्छा, सुना है जब डॉक्टर्स ने आपके दिमाग का स्कैन किया तो पता चला कि आपका दिमाग हर वक्त वजीर आजम बनने की मंसूबाबंदी करता रहता है, तो आप अब तक वजीर आजम क्यों नहीं बन सके? शायद वो 30 साल 40 साल 50 साल बाद की मंसूबाबंदी कर रहा होता है। अच्छा, पहले आप कहा करते थे कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं और आपका ज़मीर इस बात के लिए नहीं मानता। अब आप मरियम बीबी के पीछे हाथ मुंह बांध कर खड़े रहते हैं। अब आपका वो अंदर का ज़मीर कहाँ गया? निकालना पड़ा उसको। मौलाना साहब, सुना है आपकी पार्टी आपके लिए खास क्रेन का भी इंतजाम कर रही है। भला वो किस लिए? क्रेन के साथ क्या करेंगे? कि अगर मैं एक जगह से हट गया हूँ और फिर मैं अपनी उस जगह पे वापस जाना चाहता हूँ तो मुझे धकेलना जो है ये काफी मुश्किल काम है भाई, काफी मुश्किल काम। समझ गई, मैं समझ गई। कुछ लोगों का कहना है कि आप मुफाद परस्त बिल्कुल नहीं है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल उलट बात है ये। अच्छा, ये बताएं, मियां नवाज शरीफ यहाँ से बीमारी का बहाना करके लंदन गए थे, अब वहाँ होटलों में खाना खा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि वो एक ड्रामा कर रहा है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में आपको माल बनाने का मौका ना मिले और किसी भी तरह की करप्शन ना कर सकें तो आप दिल में क्या सोचेंगे? कि भाई इस स्टेट के साथ फिर हमारी क्या वाबस्तगी है जो भाई हमें खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, आपने बताना है किसकी है। बताएं ये कौन लोग हैं? हमारे मुल्क के अंदर एक अशराफिया है, एक इलीट क्लास है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फजल रहमान साहब, इस दफ़ा अवाम ने फैसला कर लिया है कि अपना वोट किसी भी करप्ट इंसान को नहीं देना। आपको नहीं लगता कि पीडीएम रहनुमाओं के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है? ये वाकई चैलेंज है हमारे लिए। अच्छा, एक बात सच सच बताएं, आप हुकूमत में तो आ गए हैं, लेकिन अवाम के लिए आप क्या लेकर आए हैं? हम आती ही एक नया महंगाई का तूफान ले आए। मौलाना साहब, आपको याद होगा एक दिन इसाक डार साहब की तबीयत खराब हो गई थी और वो सारा दिन कोई काम नहीं कर पाए थे, और अगले दिन 8-10 रुपए हमारा रुपए भी मुस्तहकम हुआ डॉलर के मुकाबले में, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चला गया। वैसे अगर देखा जाए तो इसाक डार साहब के एक दिन काम ना करने से अगर इकॉनमी तरक्की कर सकती है, तो अगर पूरी नालायक हुकूमत काम करना छोड़ दे तो मुल्क तो दिनों में तरक्की कर जाएगा। मैं आपके 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ। सुना है पीडीएम वाले एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें वोट की बुनियाद पे नहीं बल्कि करप्शन की बुनियाद पर इलेक्शन हुआ करेंगे। जो पार्टी ज्यादा करप्ट होगी वही हुकूमत में आएगी। देखिए, सब कुछ होगा इत्तेफाक राय के साथ। अभी तक हम इत्तेफाक राय के साथ चल रहे हैं और ये इत्तेफाक राय हम बरकरार रखना चाहेंगे। कल ना मैं फोन पे एक गाना सुन रही थी, इतना अच्छा गाना था, इतना आला, इतना जबरदस्त कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने मेरी तकरीर सुनी होंगी। अरे नहीं नहीं, वो आपकी तकरीर नहीं, गाना था। वो गाना आपने सुना नहीं? अगलावा मजबूरी नू, अगलावा मजबूरी नू। और अगलावा वाली बात तो आपने कभी की ही नहीं। मैं अपनी तकरीर में बार बार ये बात कहता रहा हूँ, जलसे आम में। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप गा सकते हैं तो कोई सुर लगा कर दिखाएं। बस 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 रहने दे, यहाँ आपका सुर बिल्कुल ठीक नहीं है। 100% तो कहीं भी ठीक नहीं होता जी। खैर छोड़ें, आप सियासतदान हैं, हम सियासत की बात करते हैं। ये बताएं, आपके अरबों के असासे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अरे मैंने आपसे सियासी सवाल किया है, आपने फिर से सुर लगाना शुरू कर दिए। अच्छा चले, आखिरी सवाल,
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आ गए तो आपका क्या होगा? अरे ये सुनकर तो आपके सुर 200% खराब हो गए हैं। जी तो नाज़रीन, मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत। अगली दफा किसी करप्ट की धुलाई نو تاسو دا ویډیو کته ډیره فنی ویډیو و زما خو ډیره خوښه شو امید دی چې تاسو به هم خوښه شي څوک چې زموږ چینل باندې نوي دي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې دا رنګي فنی ویډیوګانې ټول نړومبې تاسو ته مخې ته راځي مننه